एक स्त्री सारी रात पर पुरुष के घर रही है, फिर उसे क्या अधिकार है अपने पति के घर में आने का? परंतु किसी व्यवस्था के कारण वहां रहना पड़ा हो तो? काहे की व्यवस्था भैया? कल को तो तुम यह भी कहोगे कि व्यवस्थावश हमने किसी का वध कर दिया है। परंतु उसका दोष प्रमाणित तो नहीं हुआ। जब तक दोष का प्रमाण न हो, दंड देना न्याय नहीं है। अरे तुम नगर वालों की नाड़ियों में तो पुरुषत्व का लहू ही नहीं रहा है। सभ्यता का नाम लेकर तुम लोग क्या नपुंसकों जैसी बातें कर रहे हो? अरे भाई, एक स्त्री सारी रात पर पुरुष के घर रही है, फिर उसे क्या अधिकार है अपने पति के घर में आने का? परंतु किसी व्यवस्था के कारण वहां रहना पड़ा हो तो? काहे की व्यवस्था भैया? कल को तो तुम यह भी कहोगे कि व्यवस्थावश हमने किसी का वध कर दिया है। परंतु उसका दोष प्रमाणित तो नहीं हुआ। जब तक दोष का प्रमाण न हो, दंड देना न्याय नहीं है। तुम नगर वालों की यही दुर्बलता है। हर बात में न्याय और अन्याय की दुहाई दोगे, हर दोष का प्रमाण मांगोगे। अरे भैया, भगवान ने प्राणी को बुद्धि काहे को दी है? उसका प्रयोग करने के लिए ही ना। तो साधारण बुद्धि का प्रश्न ये है कि जिसके साथ रात बिताकर आई हो, जाओ उसी के पास। यदि वो निर्दोष हो तो भी। लेकिन वो निर्दोष है, उसका साक्षी कौन है? लेकिन वो दोषी है, इसकी साक्षी किसने दी? उसके लिए साक्षी की आवश्यकता ही कहाँ है? ये तो अंधे को भी दिखाई देता है। भैया, कई बार जो दिखता है वो सत्य नहीं होता। काका, इस बात का निर्णय इतनी आसानी से नहीं होना चाहिए। इस पर किसी का सारा जीवन निर्भर है। यदि ये मामला राजा के पास जाएगा तो बिना सोचे